हेलो फ्रेंड्स, स्टडी प्लान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं 10th का ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में पिछली क्लास में हमने बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन दिया था, पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताया था। ठीक है, उसके बाद कुछ जीरोस के बारे में बताए थे और उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो हमने बताया था। तो जीरोस के ऊपर हम और अभी डिटेल्स में जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा जीरो पे ही होगा, जीरोस का कैसे जीरोस फाइंड करते हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल आज हम देखने वाले हैं। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या देखने वाले, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ देखेंगे, क्वाड्रेटिक का देखेंगे, क्यूबिक का देखेंगे ग्राफ। ठीक है, तो एक एक करके सबका हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे इस वीडियो को आप ज्यादातर लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो आप उसमें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो जब भी आते तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या है, मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये तो हम पहले से वैसे इसका हम पहले से जानते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। लीनियर पॉलिनोमियल इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, मतलब समथिंग x प्लस b। जैसा कुछ एग्जांपल हमने लिया कि 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 2x माइनस 3, इस तरह से x जिसमें x का पावर 1 दिखे यानी सिंगल x दिखे वो सारे क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के इसके हमने ग्राफ पहले से पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो अब इसको जो है जनरली हमारा जो 9th में इसका ग्राफ कैसे मिलता था, तो जैसे यहां पे लिखा होता था y इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ। तो इस तरह का जो ग्राफ, इसका ग्राफ हमें खींचने क्या था, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1। जो मैक्सिमम पावर होता है वही क्या है, डिग्री होता है। तो यहाँ x की पावर 1 है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, तो ये लीनियर है। अब इसका लीनियर क्यों नाम है, क्योंकि इसका लीनियर नाम दिया गया है इसके ग्राफ से ही, क्योंकि जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ खींचते हैं ना तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, नहीं स्ट्रेट लाइन, ये सारे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से जब होंगे तब कर्व लाइन होता है। तो ये सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये है कर्व लाइन। तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, चाहे डायरेक्शन इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे। ठीक है, तो इसका हमने ग्राफ देखा था, तो इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, एक एग्जांपल करते हैं इसका। ठीक है, जैसे मैं यहां जो लिया इसी को मैं कर रहा हूं। तो लीनियर पॉलिनोमियल इसका नाम है क्योंकि समथिंग x प्लस 3 है और पावर 1 है। अब लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या बताया, ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे, ड्रॉ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये y अकेला है एक तरफ है तो ठीक है, अगर एक तरफ नहीं होता तो सबको एक तरफ लेते हैं, y एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पहले से y एक साइड में, इसी को हम fx भी कह सकते हैं। ठीक है, तो fx इक्वल टू बोले या y इक्वल टू बोले 2x प्लस 3। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन से कोई कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें x और y की 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y की 2 वैल्यू निकालनी है। और कैसे वैल्यू निकालते थे, तो हमने बताया था क्या करना है, आपको x की वैल्यू अपने आप पुट करना है और y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग मिलता जाएगा आपको। तो ऐसा बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे x लिखते थे और यहाँ पे y। जनरली हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट। तो हम x की 2 डिफरेंट वैल्यू लेंगे और उसके लिए y की 2 डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं सिर्फ ग्राफ को चेक करने के लिए कि हमारा ग्राफ सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले आते हैं, पहले 2 पॉइंट लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ ले लें। अब कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसा ले लेंगे हमें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगे, कुछ ऐसा लेंगे जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ भी हमें इसका ड्रॉ करना है और सॉल्व हमें ही करना है, इसलिए ऐसी वैल्यू ले। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 कितना आएगा, इसे पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं पुट करके दिखा दूं। तो x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3। 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 प्लस 3 कितना आएगा, 3। यानी कि जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक, अब x की वैल्यू कुछ और ले, 1 ले। ठीक है, तो जैसे हम x की वैल्यू 1 लेंगे और 1 पुट करके सकते हैं तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5। तो 1 लिया तो 5 लिया। ठीक, ग्राफ जो है आपको पहले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है ताकि उस पर आपको सही है गलत है वो बिल्कुल उस पर क्लियर दिखाई देगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ध्यान रखना है आपको वैल्यू पुट करके इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इधर एक्स एक्स डैश लिखते हैं और ये वाई वाई डैश, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट यूज करते हैं। ये बीच में क्या होता है, आपका ऑरिजिन होता है वो। ठीक है, अब क्या करना है, देखना है कि एक्स वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 और 1। 0 और 1 से ज्यादा नहीं कर रहा, तो 0 1 किधर होता है, ये यहाँ पे 0 है, ये रहा 1 आपका। 2 तक लेते हैं, 3 तक लेते हैं, क्योंकि हम एक वैल्यू और देखें चेक करें।
तो आपको ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है, जितना हमें इसमें जरूरत उतना ही लेना है, इससे 1 2 ज्यादा। अब y की वैल्यू क्या क्या है, 3 और 5, 3 5 किधर होता है, इधर होता है 1 2 3 4 5। तो इधर हम क्या लेते हैं x की वैल्यू 1 2 3, इधर क्या लेंगे -1 -2 -3। वैसे ध्यान रखना है कि हमें इसमें जितनी जरूरत है उतना ही पॉइंट लें, क्योंकि बाकी का पॉइंट हमारे कोई काम का नहीं है, जैसे ये नेगेटिव वाला हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसको हमें नहीं लेना, इसकी जरूरत नहीं है। इसके इधर डंडे को इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए पूरा किया है। तो आपको जितने ग्राफ की जरूरत हो उतना ही ग्राफ खींचे, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, जितनी इसमें जरूरत हो उतनी लेना। तो हमारे पास 0 और 1 था तो हमने सिर्फ कर लिया, ठीक है। y की वैल्यू 5 तक है, 5 तक लिया, नेगेटिव में y की जरूरत नहीं है, तो इधर हम पॉइंट नहीं लेंगे। हमने समझाने में दिखाया कि इधर y नेगेटिव लेते हैं, इधर x नेगेटिव लेते हैं, इधर x पॉजिटिव इधर y पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, ग्राफ पे क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को लेना शुरू करें। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। कैसे होगा ये, x की वैल्यू 0 0 तो कहीं नहीं जाना ओरिजिन पे, और y की वैल्यू 3 यहाँ, यानी ये आपको पॉइंट होगा। क्या करना है, जैसे ये पॉइंट मिले यहाँ पे क्या करना है, इसको सर्कल लगाना है ताकि दिखे, और यहाँ पे क्या लिख देना है, इस वैल्यू को लिख देना है 0,3, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया जिसमें दो कोऑर्डिनेट है 0 और 3। किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, और यही एक पॉइंट क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, इसका जीरोस कहलाता है। तो 0 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं 0, क्या बोलते हैं 0, और जो y की वैल्यू होता है उसको बोलते हैं वैल्यू, क्या बोलते हैं, ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और जो x की वैल्यू होता है उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा बात है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 यहाँ और y की वैल्यू 5 कहां है, यहाँ। तो यहां से आप यहां तक ऐसे खींच सकते हैं, ये रहा ग्राफ पे आपको साफ दिखेगा 1,5। उसके बाद क्या करना है, दो पॉइंट मिल गया। हमने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत होती है। दो पॉइंट हमें मिल चुका है, इससे क्या करेंगे, स्केल लगा के आप लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ग्राफ पे ड्रॉ करना घर पे, ठीक है, अच्छे से, और इस पे देखना कि बिल्कुल ऐसे ही होगा ये, और ये जो जहां कट करेगा ये यहाँ पे 0,3 पे कट करेगा और एक 1,5 पे कट करेगा। ग्राफ तो खींच गया, ठीक है। ग्राफ खींचने के बाद ये किसका ग्राफ है यहाँ पे मेंशन भी करना है, y इक्वल टू किसका ग्राफ है, 2x + 3। तो ग्राफ पे खींचने के बाद सारा कुछ ग्राफ किसका है उस पॉलिनोमियल को लिखना है, जो भी पॉइंट मिलना पॉइंट को इंडिकेट करना बढ़िया से। अब मैंने बताया तीसरा पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तीसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, ग्राफ को चेक करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कोई तीसरा पॉइंट लिया, जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया, मान लीजिए हमने लिया -1, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करके देख सकते हैं क्या आएगा, -1 × 2 -2 + 3 यानी 1 आएगा। तो ये जो हमारा तीसरा पॉइंट हमने क्या रखा है, x की वैल्यू -1 रखा, तो y की वैल्यू कितना मिला 1। तो इस तीसरा पॉइंट हमारा क्या मिला, -1 और 1। तो ये तीसरा पॉइंट जो होगा ना इसी ग्राफ पे ही आएगा, -1 और 1, x -1 यहाँ पे होता है और y 1 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप यहां से जब ऐसा करेंगे ना, ये आपको ग्राफ पे ही मिलने वाला है। ये हमने रफली ड्रॉ किया है इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं मिल रहा, आप ग्राफ पे करेंगे तो बिल्कुल ये है, ये पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट जो है इसी पे मिलेगा, -1 और 1। अगर ये ग्राफ पे नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि आपका ग्राफ जो है गलत है। तो ये तीसरा पॉइंट हम लेते हैं ग्राफ को चेक करने के लिए कि हमारा ग्राफ सही है या गलत। तो अभी जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल कराया उस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, f(x = 2x - 5), इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये हिंट के लिए मैंने दे दिया ताकि आप जब ग्राफ ड्रॉ करें तो इससे मैच करा सकें। अगर कुछ इस तरह से आ रहा होगा तो ग्राफ आपका सही है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपका है 5.2,0 पे कट कर रहा है, यानी 2.5,0 एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमने तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं कि जीरोस क्या है, ठीक है। मैंने बताया ना जीरोस पहचानने के लिए जहां पे एक्स एक्सिस कट करे वही जीरोस होता है। तो इस अगर ग्राफ का जो पूछे कि मतलब पॉइंट क्या है तो 5.2,0 मतलब एक्स की वैल्यू 5.2 होगा। जीरो हमेशा बात करें तो एक्स की वैल्यू, ये होता है एक्स की वैल्यू और ये होता है वाई की वैल्यू। तो अगर इस ग्राफ का इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो जो एक्स की वैल्यू होता है जहां पे वाई जीरो, एक्स एक्सिस पे जहां पे कट किया ये ग्राफ वहां पे उस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू मिल रहा है वही इसका जीरो है। तो इस ग्राफ का जीरो क्या है 5.2। अब ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर का हमेशा बताया था कि 1 डिग्री होता है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, एक ही होंगे, इसलिए ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस तो एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, ठीक है, ये तो जानते हैं आप। यहां पे क्या होना चाहिए साथ में a ≠ 0, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही ये अगर ये 0 हो गया तो ये सारा टर्म खत्म, स्क्वायर खत्म, तो बच जाएगा कैसे bx + c। अगर इफ a अगर 0 हो गया तो bx + c बन जाएगा, ये a वाला खत्म हो जाएगा। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक रहा, अब ये लीनियर बन गया। इसीलिए क्या होता है a ≠ 0।
बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, लेकिन ए 0 कभी नहीं चाहिए। यानी ये हमेशा एक्स स्क्वायर का टर्म दिखना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा दिखना चाहिए। एक्स वाला ना भी दिखे, कांस्टेंट वाला ना भी दिखे तो भी चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा दिखना चाहिए, तभी जाके पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर हमने लिया, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि a कितना है, 2 है, c कितना है, चलिए अब ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है प्रोडक्ट होता है वो होता है b, और जो अकेला टर्म होता है वो होता है c। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 है, तो a 2 है, x के वाला कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब कि b कितना है यहाँ पे 0, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ना b, तो यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है, तो b यानी यहाँ पे 0 है। c अकेला टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है। इसमें बताइए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा होना चाहिए। यहाँ पे a कितना है, जो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, यानी a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, c की वैल्यू भी नहीं है, यानी b और c दोनों वैल्यू 0 है। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ये हमने 2 एग्जांपल लिए, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। तो ग्राफ कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, अब जो है अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल में बात की थी कि उसके एक जीरो होते हैं, तो इसलिए उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था और 2 ही पॉइंट होते थे, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट 2 होती है, तो जब डिग्री 2 होती है तो इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। या तो ये ग्राफ जो है आपका ऐसे दिखेगा, या ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, हमेशा ध्यान रखना, यू की तरह या उल्टा यू की तरह। इस ग्राफ का नाम है, जैसे उस ग्राफ का नाम क्या था, लीनियर, इस ग्राफ का नाम होता है, इस ग्राफ इस टाइप के शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, जैसे हमारा सर्कल ऐसा शेप होता है, इस तरह से इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट लेने से काम नहीं चलने वाला, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट लेने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका ग्राफ आपको बता रहा हूं और इसका आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो ये जो भी हमने क्वेश्चन लिखा था उसी को मैं लेकर रहा हूं, उसी एग्जांपल को, ठीक है, और इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल तैयार करेंगे, और टेबल में हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू लेनी पड़ती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें जो है 5, 6, 7 वैल्यू लेनी पड़ती है। यहाँ पे मैक्स लेंगे, यहाँ पे y। अच्छा, ये जो fx इक्वल टू हमने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसी को हम y कहते हैं। तो y इक्वल टू जो y की वैल्यू है ना, वही fx है। या तो ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। जनरली क्या करना है आपको, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू, हमेशा जनरली 7 या 9 वैल्यू लिया करें, ताकि बीच में देखो, जैसे मैंने बीच में पहले 0 ले लिया, तो 0 यहाँ पर कितना है, 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी y वैल्यू 3, यानी fx वैल्यू 3। अब लेते हैं -1, x वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -1 पुट करके सॉल्व करना है, y इक्वल टू -1 यहाँ पे रख लें, 2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, सॉल्व तो करना था, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी y वैल्यू 5। मैं एक दो सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, मैं बाकी ऐसे लिख रहा हूँ। -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 टू 8, 8 प्लस 3 11, यानी 11 है यहाँ पे। -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 टू जा 18 प्लस 3 21, यानी स्क्वायर करना पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर 3 ऐड करना है। अब ये हमने 3 नेगेटिव वैल्यू ले, 3 पॉजिटिव लेंगे, 1 पुट करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 पुट करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर में कितना होता है, 1 ही होता है, 1 इंटू 2 प्लस 3 कितना 5, ठीक। 2 लेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 11, देख रहे हैं यहाँ पे y की वैल्यू, सॉरी -1 जब हमने रखा था तो 5 है। तो देख सकते हैं x की वैल्यू तो डिफरेंट हो रहा है, लेकिन बाद में देख रहे हैं 1 2, जो 1 पे वैल्यू आ रहा है वही -1 पे भी आ रहा है, जो 2 पे आ रहा है वही -2 पे आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो 3 पे क्या आएगा, यही -3 वाला वैल्यू आएगा 21। ऐसा इसलिए कि स्क्वायर नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए देख रहे हैं नेगेटिव वाले का भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इसलिए y की वैल्यू देख रहे हैं मैच कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमें छोटा सा ग्राफ लेना पड़ेगा, स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ये दिख जाए आपको, ठीक है। हमें देख सकते हैं x की वैल्यू कहां तक, नेगेटिव में -3 तक जा रहा है, पॉजिटिव में 3 तक, यानी x की वैल्यू क्या लेना है, 1 2 3 और -1 -2 -3, बीच में 0 1 2 3। y की वैल्यू देख सकते हैं आप, पॉजिटिव है, y की वैल्यू कैसे पॉजिटिव देख सकते हैं, 3 सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 21, यानी कि जो हमें
y का नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, यानी हम ग्राफ इधर नहीं लेंगे, ठीक है। यानी ग्राफ पेपर पे आपको ये ग्राफ नीचे रखना है, क्योंकि ऊपर हमें लाइन की जरूरत है, ऊपर हमें लाइन की जरूरत है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्राफ जो है, यानी कि जो ग्राफ है ना, इसको ड्रॉ करने से पहले ही हमें क्या करना है, देख लेना है। हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है उसमें हमें y नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम इस ग्राफ को क्या करें, नीचे से ड्रॉ करें, मतलब यहाँ पे, यहाँ से x की वैल्यू क्या चाहिए, 1 2 3 1 2 3 0, -1 चाहिए, -2 चाहिए और -3 चाहिए x की वैल्यू, और y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है, देख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 21 पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर, इसलिए ग्राफ नीचे से ड्रॉ करना, ठीक। बहुत लोग नीचे इसको भी लेते हैं, इसके में जरूरत नहीं, इसलिए पहले आप पॉइंट देखो, उसी के हिसाब से ग्राफ लेना है। तो इधर कहां तक, 20 तक लेना है, 21 तक। तो हमारे पास जगह कम है, तो हम क्या कर लें, 2-2 करके भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और अंदाज से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर से ड्रॉ कर लेंगे, समझना आपको, ठीक है। तो अब पॉइंट लेना शुरू करते हैं। x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 21, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 21, 21 कहां है, इधर, यानी यहां पर कुछ, ठीक है। -2 पे -11, -2 पे -2 पे 11 का है लगभग यहाँ पे, इधर -2 रहा, यानी यहाँ पे, ठीक। -2 11, -1 पे 5, -1 पे 5, -1 पे 5 रहा, यहाँ पे 4 -1 और 5, ठीक है। ग्राफ में अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 0, ठीक, 0 कहां पे, 0 जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, 0 x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, यानी यहां, ठीक। अब उसके बाद देखिए 1 पे फिर से 5, 1 पे फिर से 5, देख सकते हैं यही वाली इधर वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, ऐसा होता जा रहा है, और फिर अब यही वैल्यू मिलेगी। 2 पे क्या मिलेगा, इसके बराबर, 2 पे कितना है, 11 है, यही वैल्यू दोबारा से आगे 2 पे 11, और फिर 3 पे कितना मिलेगा, 3 पे यहाँ -3 पे कितना मिला था 21, तो यहाँ पे 3 पे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, यानी कुछ इधर, ठीक है। 3 पे 21, ठीक। मैं इसको रब कर रहा हूं, तो हमारा पॉइंट कहां का मिला, यहां है, यहां है, यहां है, यहां बीच में, फिर देखिए यही पॉइंट इसके सामने मिला, फिर इसके सामने मिला, फिर इसके सामने मिला, तो ऐसे ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो जब तक ऐसे सामने सामने पॉइंट नहीं मिला, आप बढ़ा सकते हैं, तो हमारा सामने सामने मिल गया, तो हमें और ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, 7 लेना, 9 लेना, ताकि तो एक पॉइंट बीच मिलेगा और बाकी 2 पेयर में से मिलेंगे, ठीक है। सिमेट्री, जैसा इस लाइन के इधर जैसा होगा, इस लाइन के उधर भी वैसा होगा, बाई एक्सिस उधर भी। तो यहां से उसको ग्राफ को ड्रॉ करना फ्री हैंड, यानी कि ऐसे आराम से, स्केल से ड्रॉ नहीं करना, इसको ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप ग्राफ देख सकते हैं, यू शेप में बन गया है। इस ग्राफ का नाम क्या है, पैराबोला, पैराबोला शेप बोलते हैं इस तरह का, ठीक है। और इस ये ग्राफ किसका है, तो इस पर्टिकुलर इस ग्राफ पे इसको मेंशन भी करना है, 2x² + 3 का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, और खुद से इसको क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करके इसको देखना है बढ़िया से, ठीक। अब इसके जीरोस की बात करते हैं जरा। तो अभी हमने इसका ग्राफ देखा, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आया था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, x एक्सिस यहाँ, ये ग्राफ यहाँ, ये ग्राफ x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। और हमने बताया था कि जब ये ग्राफ x एक्सिस को, जो कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतना ही उसका जीरो होता है। तो इसका तो एक भी जीरो नहीं आना चाहिए, ग्राफ के हेल्प से हमें दिख रहा है कि इसका एक भी जीरो नहीं आ रहा, नो जीरोस, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री 2 होते हैं, जिसको जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसका कि डिग्री 2 होते हैं, इसकी कोई जीरोस नहीं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके एक्चुअल में जीरोस हैं, ठीक है। इसके अगर पूछे कि रियल नंबर वाले जीरोस कितने हैं, जिसको बोलते हैं रियल जीरोस, तो वो एक भी नहीं है। लेकिन जब इसका एक इमेजिनरी जीरो, यानी जो जीरो आ रहा है ना, वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। और हमें इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना 10th में, हमें 11th में पढ़ना, तो हमें सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर के बारे में।
तो इस ग्राफ का अगर हमसे पूछा जाए कि जीरो कितना है तो एक भी जीरो नहीं, ठीक है, क्लियर। रियल जीरो एक भी नहीं, इमेजिनरी जीरो होंगे जो कि हमें नहीं पढ़ना, हमें 11th पढ़ना। तो 10th में हम सिर्फ ये कहेंगे कि इसका एक भी जीरो नहीं है। तो हम इस पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ हो गया नीचे की तरफ होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, यहां पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा और यहां पे लिखा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो प्रोडक्ट में अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। यहां पे मैं कुछ होमवर्क दिया आपको, इधर हमने पॉलिनोमियल दिए हैं और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्राफ आपको एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर डिग्री तो 2 है, लेकिन इसके जीरो कितना आएंगे, सिर्फ जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, ठीक है। इसके भी सिर्फ एक ही जीरो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसके ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, एक्स स्क्वायर का ये आगे नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। अभी हमने जो 2x स्क्वायर प्लस 3 आया था उसी का हमने नेगेटिव लिया, तो माइनस देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट फिर से यहाँ -2 है, नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, जो वहां ऊपर आया था वो यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। इसके भी ये भी क्या कर रहा है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा, तो इसके भी एक भी जीरो नहीं, इसके एक जीरो होंगे, इसके भी एक जीरो होंगे, ठीक। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, जितने डिग्री होंगे मैक्सिमम उतने जीरो होंगे, ठीक है ना। अगर इसकी डिग्री 2 है इसका मतलब मैक्सिमम इसके 2 जीरो होंगे, यानी मिनिमम एक भी हो सकता है ना भी हो सकता है, जैसे इसके एक भी जीरो नहीं, इसके एक जीरो है, इसके एक जीरो है, ठीक है। तो इसका जो है कोई जीरो नहीं होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, इसके इधर आंसर दिए हुए सब ग्राफ के सामने को मैं दे रखा हूं, ठीक है। पहले इस पॉलिनोमियल समझा देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। यहाँ पे इसका जो ग्राफ जब खींचेंगे आपको तो u के सिर्फ में आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि देख सकते हैं आपका यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव +1 है तो ऊपर की तरफ ग्राफ आया। दूसरा, ये ग्राफ जो आपको एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक, तो इसके 2 जीरोज होंगे। तीसरी चीज कि ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो 0 -8 पे। कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है उसको पता करने के लिए आपको x की वैल्यू 0 लेना है, तो जैसे ही इसमें आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y -8 मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे x की वैल्यू 0 होता है ना वहीं पे y एक्सिस कट करता है, और जहां पे y की वैल्यू 0 होता है वहां पे x एक्सिस कट करता है, तो y की यहां पे 2 जगह पे 0 मिलेगा, ठीक है। इसकी बात करें, यहां पे देख सकते हैं ये ग्राफ जो है ऐसे लिखा हुआ है ना, ये जो पॉलिनोमियल यहां पे देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल आपको क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, तो हम इसको सीधा करके ऐसे लिख देंगे -x² - 2x + 3, ठीक। अब देख सकते हैं ये जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, इसका ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ, तो इसका ग्राफ नीचे बनने वाला है। उसके बाद ये 2 जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस पे कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। उसके बाद ये y एक्सिस कहां कट कर रहा है, तो x जहां पे 0 तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा 3, यानी कि y एक्सिस कहां कट करेगा 3 पे। अब आगे तीसरे पॉइंट ये सही से है, x² - 6x + 6 पॉजिटिव है, x स्क्वायर कोफिशिएंट यानी ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे है, ठीक। उसके बाद जो है ये जो है y एक्सिस कहां पे कट करेगा, तो x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू यहां 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखें तो क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 9, यानी ये जो है y एक्सिस कहां पे कट कर रहा है 9 पे, यानी जो y एक्सिस कट कर रहा है जहां पे कट कर रहा है 9 पे कट कर रहा है। अब हमें जानेंगे इससे जीरोस कितने होंगे, तो ये ग्राफ जो है आपका x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसके 1 होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने थे 2, इसके नंबर ऑफ जीरोस 2। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था f(x = 2x² + 3), इसका हमने ग्राफ देखा था कुछ इस तरह से आया, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहे हैं, इसके जीरोस एक भी नहीं होंगे। अब जरा ये तो ग्राफिकली हम कह रहे थे, अब इसको एनालिटिकली हम सॉल्व करके देखेंगे। किसी भी चीज को करने का 2 तरीका होता है, एक तो एनालिटिकल मेथड यानी सॉल्व करना, और दूसरा उसका ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। तो ग्राफ तरीका अलग है, दोनों कहना सेम ही चीज है, ठीक है। जो यहाँ ये पॉलिनोमियल है वो यहाँ ग्राफ है, जो यहाँ हम एनालिटिकल में जीरोस होता है वो यहाँ पे पॉइंट होता है कि एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। हमने कहा कि इसका ग्राफ तो हमारा कह रहा है कि एक भी जीरो नहीं आ रहा, तो क्या देखते हैं कि सही में उसका एक भी जीरो जा रहा है, तो हमने बताया था जीरो जिसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इसको क्या करेंगे पूरे को जीरो के इक्वल लेंगे। अब इसका हम जीरो फाइंड करना शुरू कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करना, जीरो फाइंड करना मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो हम एक एक करके इसको प्रोसेस करते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे पहले,
तो -3, फिर 2 को उधर जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, फिर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये जो है ना, कहीं भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा हो, कहीं भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो, इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल वैल्यू, ये कोई रियल वैल्यू नहीं होती। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव अगर आता है, इसका मतलब उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन, रियल वैल्यू नहीं होता, और हमें रियल के बारे में ही पढ़ना है। इसका मतलब इसको हम आगे रियल सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसका कोई जीरोज नहीं निकलने वाला। ठीक है, इमेजिनरी निकलेगा, जो कि हमें यहाँ नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ रियल के पढ़ने। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ भी जब हमने निकाला, एनालिटिकली सॉल्व किया, तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिला, और ग्राफ भी वही कर रहा है कि सब कोई जीरो नहीं आया, और एनालिटिकल भी कर रहा है कोई जीरो नहीं आया, तो नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दूसरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ खींचेगा तो आपको ऐसा आएगा, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा 0 0 पे। ठीक है, क्लियर, ये 0 0 एक ही पॉइंट है, और जी कोऑर्डिनेट दो है, लेकिन पॉइंट एक ही। इसका मतलब कि इसके एक ही जीरो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं एनालिटिकली। क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लेंगे, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हो जाएगा तो 0, स्क्वायर रूट हो जाएगा 0 का, तो 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई कितना, 0, एक ही वैल्यू निकल के आया। इसका मतलब ये क्या करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, कट करेगा, और वो भी रहा है वैसे। तो आप देख सकते हैं एनालिटिकली भी वही चीज है, और ग्राफिकली भी वही चीज है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल की। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरली जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म होगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस तरह से। क्यूबिक है, इसे 3 से स्टार्ट होगा। फिर से यहां पे कहेंगे a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही a 0 होगा ये पूरा टर्म खत्म, तो क्या ये क्यूबिक बचेगा, तो फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्यूबिक का मैं ग्राफ बताने जा रहा हूँ। क्यूबिक में हम ज्यादा में नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं एक आपको ग्राफ यहाँ बता दूंगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का, और एक आपको करने के लिए दूंगा एक्स क्यूब का। ठीक है, तो वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू, जो वाई की वैल्यू होता है वही एफ एक्स होता है, ध्यान रखना। तो एफ एक्स क्या लिया, वाई का। एक्स की वैल्यू हम लिखना शुरू कर रहे हैं, 3-4 वैल्यू ले रहे हैं। एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया, 0 दिया, तो 0 पुट करेंगे 0 मिलेगा। एक्स की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -1, तो एफ एक्स निकालते जरा। एक्स की वैल्यू हमने -1 दिया, तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस पुट करेंगे, -1। पहले से यहाँ माइनस होते तो माइनस रहेगा, एक्स के जगह में क्या लेना है, -1। ध्यान देना है, पहले से ही माइनस है, ये माइनस ऐसे रहेगा। एक्स के जगह -1 पुट कर दिया, और ये 3, तो -1 के पावर 3 कितना होता है, -1 ही होता है। ये -1 के पावर 3 कितना होगा, -1, और फिर से आगे माइनस क्या आएगा, प्लस का। ये आपको मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव का पावर अगर और होता है ना, तो नेगेटिव ही मिलता है। ठीक, 1 × 1 कुछ भी कर ले 1 ही रहेगा, और फिर से आगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, यानी 1 मिलेगा, यानी -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1। उसी तरीके से अगर -2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 तो 8 मिलेगा, और नेगेटिव मिलने वाला अंदर से, और आगे भी नेगेटिव है, तो फिर से क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी प्लस का 8 मिलने वाला है। अब आते हैं -1 -2, अब 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब एक्स इक्वल टू 1 लेंगे, तो एफ एक्स कितना होगा, माइनस तो पहले से है, एक्स के जगह क्या पुट करेगा, 1 का क्यूब, तो ये 1 का क्यूब तो पॉजिटिव होगा, 1 के पावर 3 1 होगा, लेकिन आगे माइनस लगा होगा, क्या होगा, -1। 1 पे क्या आएगा, -1, 2 पे क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और माइनस लगा होगा, -8। अगर 3 रखे तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और आगे माइनस है तो -27, तो 3 रखें तो -27, फिर -3 रखें तो प्लस का 27 है। जो अभी हमने टेबल इधर बनाया था उसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस पे ग्राफ पर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसलिए ऐसा लाइन है, नेगेटिव भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अब मैं इस पे सारा पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, आप ग्राफ पे सारा लिखा लिखेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0 कहां होगा, यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1 कुछ इधर होता है, और वाई की वैल्यू -1 कुछ इधर होता है, ये 1 और ये -1, यानी कुछ यहाँ। ठीक है, 2 पे -8, 2 कुछ यहाँ पे, और -8 कुछ इधर पे ही होगा। ठीक है, कुछ इधर मिलेगा, -8 कुछ इधर होगा, यानी यहाँ।
वैसे 3 पे -27, 3 पे -27 नीचे जाएगा, तो हम आगे नहीं जा रहे। अब आते हैं ऊपर में, -1 पे 1, -1 पे 1 कुछ यहाँ पे, -2 पे 8, -2 पे 8 कुछ सीधा यहाँ कुछ -8 होगा, -2 पे 8, फिर 3 पे -3 पे 27, -3 पे क्या होगा, -3 पे 27 काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह से करके। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ पे 3 इधर जा रहा है कुछ, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस तरह से आगे नीचे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर तरफ ये ऐसे जा रहा है, नीचे तरफ ये ऐसे जा रहा है, यानी कुछ ऐसे जा रहा है, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये क्या है, y = -x ग्राफ। अब ये देख सकते हैं, ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करा है, इसका मैक्सिमम जीरो, मतलब इसके भी जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। वैसे जनरली क्यूबिक है तो 3 होना चाहिए, मैक्सिमम जीरो क्यों, मैक्सिमम मतलब 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम हो सकता है, यहाँ पे एक ही जीरो है। तो ये मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया है, fx = x³ का हमने -x³ का देखा, x³ ग्राफ कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, -x³ कैसे आया था, वो आया था ऐसे, वो ऐसे आया था, ये ऐसे आया था, ये ऐसे आएगा, तो ये आपका आंसर, ऐसे ग्राफ आएगा आपका x³ का। ये भी आपको एक पॉइंट पे टच कर रहा है x एक्सिस को, तो इसके लिए एक ही जीरो होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और जो हमने आपको होमवर्क दिए हैं, आपको होमवर्क ट्राई करना है, ठीक है। और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देने हैं, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें।